365 बाती की महत्वता शास्त्रों में कही गई है। जब व्यक्ति कुछ भी विशेष नहीं कर पा रहा होता है, भले ही वह कार्तिक मास हो या किसी अन्य महीने में, तब वह अपने निमित्त पूरे वर्ष भर के दीप दान का फल प्राप्त करने के लिए 365 बाती का एक दीप दान कर देता है। वह जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। आज इस वीडियो में 365 बाती का दीप दान इस महीने कार्तिक के पावन महीने में कब, कहाँ, कौन से मंत्र किस विधि से लगाएं और संपूर्ण विधान किस तरह से इसे बनाना है, इस वीडियो में बहुत सरलतम भाषा में आपको बताने समझाने का प्रयत्न करूंगी। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए कच्चे सूत की आवश्यकता होती है। इस तरह से बाजार में मिलने वाला एक कच्चा सूत सफ़ेद रंग का भी होता है और मौली तो हर घर में होती ही है। तो आप सभी चाहें तो मौली ले लीजिए, चाहे तो कच्चा सूत ले लीजिए, इच्छा आपकी है। चाहे तो रुई से भी 365 बत्तियां आप सभी बना सकते हैं। बस थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, तो समय आजकल थोड़ा सा अभाव है सभी के पास। तो क्यों ना हम सरलतम तरीके से मौली से, कच्चा सूत जिसे कहा जाता है, उससे भी 365 बाती एक बार में ही सिर्फ 5 मिनट में बनाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, आपके पास सबसे पहले देख लीजिए कि कच्चा सूत जो है अर्थात मौली कितने तार की है। तो जो मेरे पास मौली है वह जो है 8 तार की है। इसके अंदर अर्थात एक बत्ती में मुझे 8 बत्तियां प्राप्त हो जाएंगी। मात्र एक बत्ती में, जैसे आप देख रहे हैं, इस आंगुल से लेकर ये 4 आंगुल तक एक बत्ती मानी जाएगी और इस मात्र एक बत्ती के अंदर 8 बत्तियां छुपी हुई हैं। ठीक है, आपके पास जितनी भी तार की मौली है उसे एक बार कैलकुलेटर की मदद से या बच्चों की मदद से या जो है आप किसी भी चीज़ में गुणा कर कर इस तरह से जोड़ लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो आप तुरंत प्राप्त कर लेंगे। तो अपने हाथ की हथेली में 365 बत्तियां हम बनाना प्रारंभ करेंगे। मौली को इस तरह से लपेट लेंगे अपने उंगलियों में। लपेटने के साथ साथ हम सभी को देखिए 4 उंगलियां अपने हाथ में पूर्ण रूप से मौली को लपेटेंगे। और कितनी बार लपेटेंगे? हम सभी 23 बार लपेटेंगे। बस इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पास मौली के कितने तार हैं, उसी के अनुसार आप गुणा करेंगे तो आप सभी को यह बत्तियां बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। थोड़ा सा वीडियो को बार बार देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, तत्काल आपको पूरी बात ध्यान में आ जाएगी। तो आप सभी को मेरे पास जैसा कि 8 तार की एक बत्ती है अर्थात धागा है, उसे मैंने अपने हाथ की हथेली में 23 बार लपेट लिया। एक बार में ही मुझे जो है 32 बत्तियां प्राप्त हो गई, क्योंकि मैं कट लगाऊंगी बीचों बीच से। 8 एक तरफ से प्राप्त हो जाएंगी, 8 एक तरफ से। इस तरह से मुझे जो है 32 बत्तियां अर्थात एक बार में ही 32 बत्तियां प्राप्त हो रही हैं। कुल जो है मुझे सारी बत्तियां, जितनी मुझे आवश्यकता है ना, उतनी बत्तियां प्राप्त हो गई हैं। अब मैंने इसे 23 बार अपने हाथ में लपेटा, 16 बत्तियां एक बार में ही मुझे प्राप्त हो गई हैं। तो इस तरह से अगर मैं जोड़ रही हूँ, गुणा कर रही हूँ, तो मुझे 23 गुणा 16 करना पड़ेगा। ठीक है, कितना पढ़ना पड़ेगा? 23 गुणा 16 करना पड़ेगा। मुझे थोड़ा इसमें जो है मौली मोटी है तो मुझे थोड़ा ज़्यादा बत्तियां प्राप्त होंगी। मैं उन बत्तियों की आवश्यकता नहीं है तो उन्हें अलग से निकाल लूँगी। तो मुझे टोटल जो है मैंने 23 गुणा 16 किया तो मुझे 368 बत्तियां प्राप्त हो रही हैं। कितनी बत्तियां? 368 बत्तियां प्राप्त हो रही हैं। 23 गुणा 16 करने पर 368 बत्तियां मुझे प्राप्त हो रही हैं। तो 368 की तो मुझे आवश्यकता नहीं है, इसमें 3 बत्तियां मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। कितनी बत्तियां? 3 बत्तियां ज़्यादा दिख रही हैं। तो मैं उन 3 बत्तियों को 368 में अगर 3 को माइनस करेंगे, कम कर देंगे, तो 365 बड़ी बत्तियां बड़ी सरलता से प्राप्त हम सभी कर लेंगे। देखिए, स्क्रीन पर आप सभी देख पा रहे हैं कि बड़े सरलतम तरीके से मुझे 365 बत्तियां प्राप्त हो रही हैं। इसे बनाना बहुत सरल है। बस इसे जो मौली है ना, उसका ध्यान रखना है कि इस मौली के अंदर कितनी बत्तियां छुपी हुई है। अब हम जानते हैं कि यह मौली बनाने के बाद हमें इन्हें कब कैसे प्रज्वलित करना है। मौली को जो है पूर्ण रूप से सबसे पहले उसी में से एक जो है धागा लेकर पूर्ण रूप से बांध लीजिए। संपूर्ण रूप से बांधने के पश्चात आप सभी, ताकि यह पूर्ण रूप से अच्छे स्वरूप में बत्ती के फॉर्म में हमें प्राप्त हो जाए, तो घी में इसे डुबो लीजिए। या जो है आप सभी तिल्ली का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। कार्तिक माह में सरसों के तेल की बाती का प्रयोग नहीं किया जाता, बस घी या तिल्ली का तेल ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। साथ साथ आप सभी को आवश्यक रूप से
विशेष तौर पर थोड़ा सा कपूर की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि कपूर से यह पूर्ण रूप से और अच्छे से घी पकड़ लेगा। इसके मुख में आप सभी थोड़ा सा कपूर लगा लीजिएगा। रात भर इसे डिप कर लीजिए किसी भी चीज़ में, जैसे मैंने बताया घी या तेल में। फिर आप सभी सुबह, कितनी आपकी इच्छा है, आप चाहें तो एक तो सबसे पहले घर के मंदिर में लगेगा। कार्तिक माह में, पूरे माह में जैसे दीपदान न कर पाने की स्थिति में, कार्तिक माह में कहा जाता है जितना अधिक दीपदान कर सके ना, उतना अधिक हमारे पितरों के लिए और हमारे सभी देवी देवताओं के लिए बहुत शुभ माना जाता है। उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए दीपदान जरूर से इस महीने करना चाहिए। तो सबसे पहले आप सभी को आवश्यक रूप से जो घर का मंदिर है वहाँ पर नमः शिवाय ओम या ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए सबसे पहले वहाँ पर आप सभी को दीपक लगाना है। यह दीपक आप देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जो है किसी भी दिन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इस तरह से नारियल का एक जो है नारियल ले सकते हैं, नहीं तो माटी का दीपक तो हमारे घर पर होता ही है, मैंने जैसा दिखाया जो है बड़े स्वरूप में, छोटे स्वरूप में, जैसा भी हो आप उस स्वरूप में ले सकते हैं। नहीं तो आप इस तरह से जो है नारियल का खोखा भी, अर्थात नारियल को काट भी सकते हैं, परंतु इतनी क्षमता ना हो तो माटी का दीपक चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इन दीपकों की संख्या आप सबसे पहले घर पर ही करें, उसके बाद माता तुलसी के आगे जरूर से रखें। श्रीहरि विष्णु और महादेव के मंदिर में पीपल वृक्ष इस महीने पूजित है। हालांकि जितना अधिक कर सके बहते हुए पानी में कर सकते हैं। पीपल, शमी, आंवला, बेलपत्र आपकी इच्छा सामर्थ्य अनुसार है, आप कितना करना चाहते हैं तो उस अनुसार कर लीजिएगा, परंतु कम से कम 5 दीप दान तो करें। 365 बाती का, एक मंदिर में, एक घर के मंदिर में, एक माता तुलसी, एक पीपल वृक्ष और बेलपत्र वृक्ष, यह पर्याप्त है श्री हरि विष्णु की असीम और महादेव की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए। तो 5 जो है करने का प्रयत्न करें, इससे ज़्यादा अपनी क्षमता सामर्थ्य है। सभी दीपक का मुख पूर्व या उत्तर दिशा की ओर करें, मुख पर कपूर लगा लें। साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से जब भी दीपदान करें, आप एक महादीपदान करने जा रहे हैं। 365 साल भर की बत्तियों का एक दीपक, तो उसमें रोली, चंदन, मूली, अक्षत इत्यादि समर्पित करें। साथ के साथ आप सभी आवश्यक रूप से जो है विशेष तौर पर इसमें जो है कुछ खाने की वस्तु, जैसे कि प्रसाद स्वरूप कुछ मिठाई, खील, बताशे या अपनी इच्छा अनुसार गुड़ का भोग, बताशे का भोग लगा सकते हैं। यह एक महादान के रूप में है, जो आप पितरों के लिए भी जो है तारण के लिए कर रहे हैं तो उत्तम ही है। घर पर अपने जो है सभी देवी देवताओं के निमित्त कर रहे हैं तो भी उत्तम है। आपकी इच्छा सामर्थ्य शक्ति अनुसार है, आप क्या करना चाहते हैं, किस स्वरूप में करना चाहते हैं, भगवान किसी न किसी स्वरूप में आपको इसका फल देंगे। यह एक विशेष दीपदान होता है जो विशेष तौर पर इन कार्तिक माह के अंतिम दिनों में किया जाता है। वीडियो के माध्यम से मैंने सरलतम तरीके से आपको बताने समझाने का प्रयत्न किया। फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह जाए ना, पूछ लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी इस नारियल के नीचे जो है एक दीपक भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इस तरह से साधारण सरल दीपदान करना है, सुबह या शाम कभी भी किया जा सकता है। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव, राधे राधे।